है दोस्तों। आज हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिविटी का मतलब है सकारात्मक सोच और नेगेटिविटी का मतलब है नकारात्मक सोच। मनुष्य पूरी जिंदगी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच झूलता रहता है। जैसी परिस्थितियाँ होती है उसके अनुसार कभी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है इंसान के अंदर और कभी नेगेटिविटी छा जाती है। अभी पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये चीज़ बहुतायत से छाई हुई है कि अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस द्वारा हत्या कर देने के कारण वहाँ अश्वेत समुदाय इतना ज़्यादा भड़क गया, इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया, इतना ज़्यादा उद्वेलित हो गया कि उसने पूरे अमेरिका को अस्थिर कर दिया। अमेरिका के 72 से ज़्यादा जिलों में जनजीवन सामान्य नहीं है। यहाँ तक कि अश्वेतों की भीड़ व्हाइट हाउस पर भी चढ़ आई, जिसकी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बंकर में कुछ समय के लिए जाना पड़ा। ये अमेरिका की बात है जहाँ पर मात्र एक अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु पर लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित और उद्वेलित हो गए कि उन्होंने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। दूसरी ओर हमारा भारत है। यहाँ पर कोरोना से इतनी मौत नहीं हुई जितनी सड़कों पर और ट्रेनों में और रेल की पटरियों पर हुई। निसहाय, निराश और एक तरह से कंगाल जनसमूह अपने घरों से निकल के जो उन्होंने प्रदेशों में बना रखे थे, अपने अपने गांव, अपने अपने प्रदेश, अपने अपने घरों को लौटने लगे। आप लोगों ने देखा कि उनकी हालत कितनी दयनीय थी। वो कितने अधिक हताश थे, निराश थे, असहाय थे। उन लोगों पर हमारे देश के पुलिस ने डंडे भी बरसाए उनको खदेड़ने के लिए, उनको भगाने के लिए। लेकिन अमेरिका में जैसा अश्वेतों के कारण परिस्थिति बनी, वही परिस्थिति अगर हमारे देश में भी बनती तो हमारे देश की पुलिस लोगों पर गोलियां चलाती। आंसू गैस के गोले तो छोड़ती ही, लेकिन गोलियां भी चलाने से बाज नहीं आती और पता नहीं कितने लोग पुलिस की गोलियों से मर जाते हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के समय का पुलिस मैनुअल काम कर रहा है। अंग्रेज़ों ने जो पुलिस मैनुअल बनाया था वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ तो इस देश के वासी नहीं थे। जो जन आंदोलन उभरा उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कठोर नियम बनाए और पुलिस को अधिकार दिए कि वो जन सामान्य पर गोलियां चला सके। वही प्रावधान जू के तो अभी तक चले आ रहे हैं। हमारे देश में स्थिति बहुत ही निराशाजनक है, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को संभाले हुए हैं, अपने आप को ऑप्टिमाइज करे हुए हैं, अपने आप को निराशा के बावजूद धैर्य में रखे हुए हैं।
उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे पता चले कि उन्होंने विद्रोह कर दिया है या देशद्रोह की भावना उनमें आ गई है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में लोगों को देशद्रोही करार देने में देर नहीं लगाई जाती। गिरी हुई अवस्था को दिखाना चाहे, अगर वो अपने पाँव के फूलों को दिखाना चाहे, तो हमारे देश में माना जा रहा है कि वो देशद्रोही है। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने तो यहाँ तक कहा कि राष्ट्र की छवि धूमिल करने का एक प्रयास है, यानी कि मजदूर परेशान नहीं है, मजदूर हताश नहीं है, मजदूर निराश नहीं है, मजदूर बेहाल नहीं है, मजदूरों के पास कोई साधन नहीं है और बिना साधन के वो लोग तपती दोपहरी में चले जा रहे हैं। मगर हमारे केंद्र सरकार का एक वकील अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता कहता है कि ये तो दिखावा है, देश को बदनाम किया जा रहा है, राष्ट्र की छवि धूमिल की जा रही है। ये फर्क है अमेरिका और भारत में। वहाँ पर अमेरिका में जो तोड़फोड़ हो रही है, जो लूटपाट हो रही है, उसके बावजूद वहाँ की प्रेस ने नहीं कहा कि वे लोग राष्ट्र की छवि धूमिल कर रहे हैं, ये लोग राष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वहाँ की पुलिस ने भी धैर्य रखा है और उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई। अगर दुर्योग से यही स्थिति भारत में होती तो हमारे देश की पुलिस पता नहीं कितने राउंड गोलियां निहत्तों पर चला चुकी होती। हमारे देश का प्रधानमंत्री बड़े मासूमियत से कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। जो मजदूर हैं उनकी हालत देख करके मैं बहुत ही पसेमान हूँ, बहुत ही मैं अपने दुख को वर्णन नहीं कर सकता। ये उसके बयान हमारे प्रधानमंत्री के। भाई तुम वर्णन नहीं कर सकते लेकिन काम तो कर सकते हो। हमारे देश की जनता के लिए तुम संसाधन तो जुटा सकते हो। हमारे देश की जनता जो कितने कष्टों में अपने गांव लौट रही है, उसकी के कष्टों को कुछ तो कम कर सकते हो, लेकिन नहीं किया। इसमें भी देश की जनता सामने आई। उन्होंने इन निरीह, इन दुखी लोगों के दुख को समझा और अपनी तरफ से प्रयास किया कि हम जितना हो सके इनके दुख को दूर कर सकें। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये परिस्थिति जन्य होती है। अमेरिका में जनता सड़क पर है, लेकिन पुलिस पॉजिटिविटी दिखा रही है, सकारात्मकता दिखा रही है। हमारे देश में भी जनता सड़क पर है, दुखी है, निराश है, लेकिन हमारी सरकार पॉजिटिविटी नहीं दिखा रही, हमारी पुलिस पॉजिटिविटी नहीं दिखा रही, हमारे केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता वो पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे। ऐसा लगता है कि वो एक कहना चाहिए कि सीमेंट के बने हुए हैं, उनमें सहृदयता नहीं है, उनमें दयालुता नहीं है, उनमें कोई भाव नहीं है, उनमें किसी के दुख दर्द को महसूस करने की भावना नहीं है। लेकिन
ये कब तक रहेगा? हमारी देश की सरकार अगर ये सोचती है कि हम शब्द जाल से लोगों को बहलाते रहेंगे तो ये कब तक होता रहेगा? कभी तो हमारे इस देश की जनता में वो उबाल आएगा जो कभी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए था। कभी तो होगा ऐसे। तब सरकार क्या करेगी? कितनों को मारेगी? कितनों पर गोलियां बरसाएगी? सोचना चाहिए। हमारे देश के पंत प्रधान को सोचना चाहिए। उसको फांसीवादी सोच से मुक्त होना पड़ेगा। उसको आरएसएस के मुलम्मे से बाहर निकलना पड़ेगा। आरएसएस राष्ट्रवादी संस्था नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही संस्था है। आज नहीं तो कल उसका ये असली चेहरा अवश्य सामने आएगा। हमारे देश की जनता ब्राह्मणों के बिछाए जाल में फंसी हुई है, भाग्य और भगवान के भरोसे फंसी हुई है। जो ब्राह्मण कहते हैं उसको आंख मूंद के मान लेने वाली हमारी जनता है। लेकिन कभी तो पाप का घड़ा भरेगा, कभी तो लोगों को होश आएगा कि भाग्य और भगवान कुछ नहीं है। कोरोना ने साबित कर दिया कि कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई खुदा कुछ नहीं है। कोरोना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसको नहीं संभाल पाया। उसके सेवक, उसके भक्त, उसके मानने वालों को राहत नहीं दे पाया। फिर भी जनता कहती है कि हमें देवालय खोलने हैं, हमें गुरुद्वारे खोलने हैं, हमें चर्च खोलने हैं, हमें मस्जिदें खोलनी हैं। क्यों? क्योंकि इन सब संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका धंधा मंद पड़ गया है, उनका धंधा बंद हो गया है। इसलिए सरकार के पास उन्होंने दरखास्त दी कि सरकार हमारा भी तो सोचो, हम भूखे मर रहे हैं। नाम भगवान का, भगवान को चढ़ापा चढ़ाओ, लेकिन भूखे मर रहे हैं पुजारी, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है। वो जो भगवान के नाम पर जो चढ़ापा आता है वो सिर्फ पुजारियों पर जाता है। लोगों को सोचना पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी। SC ST OBC को बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जय भीम। नमो